हेलो प्यारे बच्चों, देखो आज आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। ये है डिटर्जेंट पाउडर। ठीक है, आज इसी पे लेक्चर है। आज के लेक्चर का नाम है अपना अपमार्जक या डिटर्जेंट या संश्लेषित अपमार्जक भी कहते हैं इन्हें। ठीक है, तो ये डिटर्जेंट क्या होता है, डिटर्जेंट पाउडर क्या होता है बेटा। ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे आज, और इसकी परिभाषा क्या होती है इस पर हम चर्चा करने वाले हैं, और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो मेरे पास ये सर्फ एक्सल भी है, ठीक है, और ये पाउडर की फॉर्म में है, और ये देखो विदिशा भी है। ठीक है, तो बेटा इस पे लिखा हुआ है डिटर्जेंट। देखो ये लिखा है डिटर्जेंट, लिखा है ना विदिशा डिटर्जेंट, लिखा है ना विदिशा डिटर्जेंट। तो ना जनरली हम लोग दुकान पे जाते हैं ख़रीदने के लिए, और गांव में आम भाषा में कहते हैं सरफ दे दो, सरफ दे दो, सरफ ठीक है, लेकिन सरफ नहीं कहते बेटा, इनको कहते हैं डिटर्जेंट। ठीक है, क्या कहते हैं इनको, डिटर्जेंट कहते हैं। लेकिन ये पाउडर फॉर्म में है तो डिटर्जेंट पाउडर कहलाएगा, और अगर टिक्की के फॉर्म में है तो वो डिटर्जेंट टिक्की कहलाएगा, मतलब डिटर्जेंट केक, क्या कहेंगे उसको, डिटर्जेंट केक कहते हैं। जो लिक्विड फॉर्म में आते हैं उनको हम बोलते हैं लिक्विड डिटर्जेंट। ठीक है, डिटर्जेंट 3 प्रकार के होते हैं। कह रहे गुरुजी सब बात ठीक है यार, लेकिन ये तो बताओ डिटर्जेंट कहते किसे हैं, परिभाषा तो बता दो इसकी गुरुजी। तो सुनो परिभाषा बताते हैं। ठीक है, तो साबुन के अतिरिक्त वे सभी पदार्थ, साबुन के अतिरिक्त वे कार्बनिक सभी पदार्थ जो सफाई के लिए काम आते हैं डिटर्जेंट कहलाते हैं। ठीक है, साबुन देखो बेटा, साबुन साबुन ये है अपने पास, विदिशा साबुन है, सॉरी विदिशा नहीं है, डव साबुन है। ठीक है, विदिशा तो कपड़ा धुलने के लिए आता है यार। देखो डव साबुन है, लेकिन डव साबुन भी ये जो है ये भी चेहरे को साफ़ करने का काम आता है, ये सफाई करने का काम आता है, लेकिन इससे हम कपड़े नहीं धुल सकते, बर्तन नहीं धुल सकते, तो उसके लिए हमारे लिए डिटर्जेंट की आवश्यकता होती है। तो इस साबुन के अतिरिक्त जो भी कार्बनिक पदार्थ सफाई के लिए यूज़ किए जाते हैं क्या कहलाते हैं बेटा, डिटर्जेंट कहलाते हैं। ठीक है ना, चलो इस चीज़ को लिख देते हैं आपके लिए परिभाषा के रूप में। लिखेंगे बेटा साबुन के अतिरिक्त, साबुन के अतिरिक्त, साबुन के अतिरिक्त, साबुन के अतिरिक्त अन्य वे कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, साबुन के अतिरिक्त अन्य वे कार्बनिक पदार्थ साबुन के अतिरिक्त अन्य वे कार्बनिक पदार्थ जो सफाई के लिए, जो सफाई के लिए, ये सफाई में, ठीक है, जो सफाई में या सफाई करने के लिए, जो सफाई करने में यूज़ किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा, डिटर्जेंट कहलाते हैं। ठीक है, उन्हें डिटर्जेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उन्हें डिटर्जेंट कहते हैं। ठीक है, डिटर्जेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये डिटर्जेंट कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन 3 प्रकार के समझने से पहले एक बात और समझो, जो डिटर्जेंट होते हैं ये खारे जल में या कठोर जल में भी झाग उत्पन्न कर सकते हैं या सफाई करने का काम करते हैं। जबकि जो हमारा प्यारा सा क्यूट सा ये साबुन जो होता है बेटा, ये गंदे जल में या खारे जल में या कठोर जल में झाग उत्पन्न नहीं करता, सफाई वाला काम नहीं कर पाएगा, इसीलिए तो डिटर्जेंट का यूज करना पड़ता है। वरना क्यों करें यूज यार, सारा काम साबुन से हो जाए तो है, इसी से भैंसिया नहवा लो, इसी से तुम नहा लो, है इसी से कपड़े धुल लो, क्यों सब कुछ साफ इसी से कर लो, हो जाए तो। लेकिन डिटर्जेंट वगैरह इसलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि साबुन से जो कठोर जल होते हैं वहाँ झाग उत्पन्न नहीं होते, वहाँ सफाई वाला काम नहीं हो पाता है। ठीक है, जहाँ साफ़ सुथरी जगह होती है वहीं पे जो चेहरा है वहाँ उसको धुलने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम लोग, लेकिन
बहुत जहाँ गंदगी ज़्यादा होती है वहाँ पे भी डिटर्जेंट का यूज़ करना होता है, ठीक है। तो ये बेटा हमने बताई डिटर्जेंट की परिभाषा, साबुन के अतिरिक्त वे अन्य कार्बनिक पदार्थ जो सफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उन्हें डिटर्जेंट कहते हैं। ये खारे या खारे कठोर भी कहते हैं बेटा, ठीक है। ये खारे या कठोर जल के साथ भी सफाई करने का गुण रखते हैं, ठीक है। और ये 3 प्रकार के पाए जाते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला बेटा टाइप, पहला है आपका डिटर्जेंट पाउडर, जो कि मेरे हाथ में है, ठीक है। इस पे लिखा हुआ भी है डिटर्जेंट पाउडर, देखो बेटा लिखा हुआ है डिटर्जेंट पाउडर, ठीक है। जैसे पहला होता है बेटा डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर, ठीक है। सब लोगों ने देखा है, मेरे हाथ में है, देख लेना घर जाकर निकाल के। और दूसरा जो होता है बेटा वो होता है डिटर्जेंट केक, टिक्की की फॉर्म में आता है डिटर्जेंट केक, ठीक है। और जो तीसरा होता है वो होता है तरल डिटर्जेंट या लिक्विड डिटर्जेंट, ठीक है बेटा। तरल डिटर्जेंट वो लिक्विड फॉर्म में आता है ना, लिक्विड फॉर्म में आता है, उसको बोलते हैं तरल डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट 3 प्रकार के होते हैं। तो बेटा आपके सिलेबस में डिटर्जेंट के बारे में और ज़्यादा विस्तार से आपको नहीं पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है आपको 10th क्लास के अकॉर्डिंग, बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है डिटर्जेंट के बारे में, ठीक है। तो आज से सभी लोग डिटर्जेंट पाउडर ही कहेंगे। आप दुकान वगैरह होगी ना गांव में, वहाँ जाओगे लेने के लिए तो कहना कि भैया डिटर्जेंट पाउडर दे दो, तो वो कहेगा तुम ज़्यादा पढ़े लिखे हो, डिटर्जेंट पाउडर कहाँ, इसको तो सरफ कहते हैं गाँव की भाषा में। तो उससे कहना कि भाई देखो सरफ कहीं नहीं लिखा होता, बताओ इसके ऊपर कहीं सरफ लिखा हुआ है, नहीं है ना। इसके ऊपर क्या है, विदिशा डिटर्जेंट पाउडर लिखा हुआ है। तो उससे कहना देखो इसके ऊपर कहीं पर भी सरफ लिखा हुआ नहीं है, इसलिए इसको हम सरफ नहीं कहते, इसको हम कहते हैं डिटर्जेंट पाउडर, क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ डिटर्जेंट पाउडर है, ठीक है। ऐसे समझा सकते हो किसी को, और डिटर्जेंट पाउडर ही कहना है आज से, ठीक है बेटा। तो वीडियो अच्छी लगी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, प्यारा सा क्यूट सा कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।